आज 30 हजारी कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। आरोपियों की जमानत को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां आज दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। इस मामले में आपको बता दें 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों की जमानत को लेकर के 30 हजारी कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर का ये मामला, जहां बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिन्हें अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आज आरोपियों की जमानत को लेकर के अदालत में सुनवाई होगी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में मामले की सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 5 आरोपी हैं। कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत हुई थी। छात्रों की मौत के बाद से लगातार प्रदर्शन का दौर भी जारी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर और कोऑर्डिनेटर को जहां पहले गिरफ्तार किया गया, इसके बाद एक एक कर 5 और गिरफ्तारियां की गई। मामले में कुल 7 गिरफ्तारियां की गई हैं। आज 5 आरोपियों की जमानत को लेकर के दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हंगामारत प्रदर्शन करते छात्र जो इस मामले में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। टोटल डेथ टोल क्या है सर, वो बताएं। ईच मृतक परिवार को हर एक घर में 5 करोड़ रुपए कंपनसेशन। सर डेथ टोल क्या है उसका खुलासा किया जाए, क्योंकि सर हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आई विटनेस जो हैं वो कह रहे हैं कि 3 से ज़्यादा है। सर 3 नहीं है। तीसरी चीज़ सर कि जो यहाँ पर बेसमेंट में सर, अब ये डिमांड हमारे मृतक भाई बहनों के लिए था। अब जो फ्यूचर में होने वाली है घटनाएं, बहुत ऑब्वियस घटनाएं हैं सर यहाँ पर पानी इस बड़ा बाजार रोड पे सर कोचिंग हम जाते हैं सर, पैंट ऊपर करके सर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और बिल्कुल इन कोचिंग माफियाओं को शर्म नहीं है कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं। इनको सिर्फ पैसे वसूलने से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। सर कोचिंग की बात है, बेसमेंट के अंदर इट इज नॉट अलाउड एज पर द फायर एनओसी एंड एज पर द एमसीडी नॉर्म्स। बेसमेंट के अंदर यू कैनॉट हेल्ड एनी क्लासेस। उसके बाद 4th फ्लोर से ज़्यादा ऊपर बिल्डिंग की हाइट्स है 15 मीटर इज द सिचुएटेड हाइट जो एमसीडी और डीडी अलाउ करती है। सर ये तो बहुत सबको पता है ये वाली बात कि इस चीज से क्या ही हो जाएगा। आप खुद बताइए इस चीज से क्या ही हो जाएगा। एक एक्शन वो होगा कि जो आगे इन चीजों को दोबारा रिपीट ना हो, उस चीज से रिलेटेड हो, ये चीजें रिपीट ना हो। अरेस्ट होके वो छूट के आ जाएगा, क्या ही हो जाएगा इससे। तो आप यहाँ पे छात्रों को भी सुन रहे हैं जिनके मन में नाराजगी है और आगे भी इस तरह की घटनाएं न हो, इसको लेकर के आशंकित भी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आप गिरफ्तार करें जमानत पर, वो रिहा हो जाएंगे और फिर स्थितियां पहले जैसी हो जाएंगी। ऐसे में जिनकी मौतें हुई हैं उनके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। मोहित शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए। मोहित का मैं रुख कर रही हूँ। मोहित, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। कल हमने देखा एलजी भी पहुंचे थे तो एलजी के सामने भी प्रदर्शन करते रहे, लेकिन प्रदर्शन वो पार्टी भी कर रही है जिनके अंतर्गत इस वक्त एमसीडी की जिम्मेदारी है और दिल्ली सरकार पर भी जिस पार्टी के लोग काबिज हैं, बावजूद उसके उनका भी प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। संसद तक हमने इस मामले की गूंज सुन ली, लेकिन सवाल ये कि जिम्मेदारी तय कौन करेगा और दरअसल इस पूरे मामले में असल दोषी कौन है। देखिए प्रीति, आपको बताना चाहूंगा ये बड़ी दुखद स्थिति है। यहाँ पर सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे खाना पूर्ति हो रही है और खाना पूर्ति के नाम पे कल क्या होता है, कल सुबह लगभग 3 से 4 बुलडोजर आते हैं और बाहर का वो जो फुटपाथ है, यानी कि जो ये कोचिंग सेंटर है इनके बाहर का जो फुटपाथ है, जो पटिया है, उसको तोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद वो बुलडोजर कहाँ है मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूँ। चलिए, कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो एक बार मधुर जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको दिखा दे। और आप देखिए ये यहाँ पर कल सुबह बुलडोजर आए हुए थे। उन बुलडोजरों ने यहां पर आप देखिए बाहर का ये जो पटिया थी उसको तोड़ दिया और इन पटियों को आप देखो, आपको तस्वीरों में भी दिख रहा होगा प्रीति, ठीक है। ये देखिए कितनी हास्यास्पद चीज है। यहां पर कल क्या हुआ कि मीडिया में खबर चल गई, उसके बाद सब कुछ यहां से रफा दफा हो गया। अब आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। ये राव स्टडी सर्कल है और इसके ठीक सामने 0 डिग्री और डोमिनोज का ये बिल्डिंग है। यहां पर तो उसको तोड़ दिया गया, लेकिन ये जो दूसरी पटिया है, जो मुख्य जो आरोपी है, जो कोचिंग सेंटर का मालिक है, उसके जो इस राव स्टडी
सर्कल के बाहर का देखिए अभी भी जो निर्माण है उसको तोड़ा नहीं गया है। और उम्मीद ये थी, जब हमने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा साहब कि देर सवेर इसको भी तोड़ दिया जाएगा, और कल शाम तक तोड़ने की बात कही गई थी। और अभी आप देखिए यहाँ पर कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके नीचे भी नाला है जिसको इस स्ट्रक्चर को तोड़ के और नाले को खोलने की जरूरत है। और नाले को खोलने की जरूरत प्रीति क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो ओल्ड राजेंद्र नगर का ये इलाका है ये पहाड़ी एरिया पर बसा हुआ है, और जब हाइट पर यहाँ पर जब मतलब 10 से 15 मिनट अगर आप ये मान लीजिए कि तेज रफ्तार की बारिश हो जाए और 30 से 35 मिलीमीटर, बिल्कुल मोहित, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं उससे अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि पहले तो जो गड्ढे खोद दिए गए हैं उन गड्ढों की भरपाई कौन करेगा, और मलबा वहीं का वहीं छोड़ दिया गया तो ऐसे में वो नाली में ही जाकर बहेगा और नाली आगे भी चौक होगी। और पहले भी जिस तरह से नालियों को कवर किया गया पानी नहीं क्लियर हो पाता था, जिसके चलते बड़ा हादसा हुआ। तो कहने के लिए कैमरों के लिए, कल भी मैं यही कह रही थी कि कैमरों के लिए तमाम कवायद चल रही है, असल जिम्मेदारी किसकी है और उस पर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपको मौके से तमाम तस्वीरें पहुंचाने का, दिखाने का।